हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट लेक्चर में आज पहुंचते हैं और आज भी हम लोग रेडिकल्स जो है पढ़ेंगे, क्योंकि रेडिकल अगर आ गया तो फिर आप सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो रेडिकल कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखेंगे। तो मैंने आपको कुछ नाम लिखने के तरीके सिखाए थे, ठीक है ना। तो आज उसी का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले रेडिकल है ना। मैंने यहाँ देखो मोनो एसिडिक रेडिकल तुम्हें अच्छे से पता है। एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं? ऐसे रेडिकल जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज रेडिकल। यानी सिंपल सी कहानी है भाई, निगेटिवली चार्ज रेडिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। और ये भी आपको मैंने बताया था कि निगेटिव चार्ज रेडिकल्स को एसिडिक रेडिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज वाले रेडिकल हैं आप उसको वाटर में मिलाओ तो सब एसिड बनाने शुरू कर देते हैं। जैसे देखो सबसे पहला जो रेडिकल मैंने लिखा है एसीटेट, है ना। अब एट कब आता है? जब ऑक्सीजन एटम आता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग देखो ध्यान से, तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा एसिटिक एसिड, है ना। आपने सुना होगा विनेगर, है ना। तो एसिटिक एसिड फॉर्मूला आपको शायद याद हो, ना याद हो तो याद रखिए। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, इसको रेडिकल बनाना है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, इसी को जो है क्या बोलते हैं? विनेगर। अब रेडिकल अगर बनाएंगे तो होता है क्या है, ये वाला हाइड्रोजन एटम बाहर चला गया। अब ये वाला हाइड्रोजन एटम बाहर चला गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। अच्छा ये कैसे बाहर जा रहा है ये भी हम लोग इसी में सीखेंगे, ठीक है ना। तो वो आपका एसिड बेस वाले टाइम पे देखा जाएगा। तो एसीटेट रेडिकल देखो एसिटिक एसिड से बना है और ये क्या होगा? देखो CH3COO-, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड याद रखो, एसिटेट याद ही रहेगा। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब पूछूं आपसे भाई एसिटेट आयन बताओ कितना है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है। हाइड्रोजन तुम्हें पता है +1 चार्ज है, तो जब उसको बाहर निकालोगे तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगला देखो ध्यान से फॉर्मेट, तो तुमने शायद ये भी एसिड पढ़ा होगा, फॉर्मिक एसिड, है ना। बहुत सारे लोगों को पता है फॉर्मिक एसिड किसमें मिलता है ना, रेड एंट में, लाल चीटियों में, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? HCOOH, ठीक है ना। अब क्या करना, मुझे इसका आयन बनाना है। तो ये वाला हाइड्रोजन एटम बाहर चला गया, H+ बाहर गया तो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। तो फॉर्मेट रेडिकल क्या हो गया? देखो ध्यान से, फॉर्मेट हो गया तुम्हारा HCOO-, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट। अब नेक्स्ट रेडिकल हम लोग बात करते हैं, जो कि क्या है तुम्हारा, देखो बाइकार्बोनेट, या इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको मैंने उस दिन बताया था, जब भी किसी रेडिकल में हाइड्रोजन आ जाए तो उसके नाम में या तो आप बाई लगाइए या तो आप हाइड्रोजन लगाइए, दोनों चलेगा। तो कार्बोनेट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक ना। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 पे 2-, ठीक ना। याद करो, मैंने बताया भी था कार्बोनेट क्या होता है? CO3 पे 2-, ये है कार्बोनेट, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, मुझे क्या बताना है? मुझे बनाना है बाइकार्बोनेट। एक रेडिकल देखो ये भी याद हो गया क्योंकि डाई वैलेंट है, जिसको भी आगे देखा जाएगा। तो कार्बोनेट, ठीक ना। तो अब मुझे क्या बताना है? बाइकार्बोनेट। तो क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन एटम हम लोग जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन एटम जब जोड़ोगे तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। तो +1 और -2 दोनों मिलकर देखो ध्यान से, एक यहाँ से न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये नाम इसका क्या हो गया? बोलो देखो, बाइकार्बोनेट। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये देखो ध्यान से, HCO3 पे - चार्ज, ठीक है ना। फिर अगला देखो ध्यान से, बाइसल्फेट। तो आपको फिर मैंने बताया था सल्फेट क्या होता है? SO4 पे 2-। अगर याद हो आपको, देखो मैंने सल्फर के रेडिकल बताए थे आपको। सल्फर का रेडिकल एक था देखो S पे -2, एक क्या था याद करो? SO3 पे 2-, और एक क्या था तुम्हारा देखो SO4 पे 2-। तो मैंने बताया था जब रेडिकल में, कोई एनालिक रेडिकल में ऑक्सीजन ना हो तो उसके नाम में सिर्फ आइड जोड़ते हैं। ये रेडिकल कौन सा हो गया? देखो सल्फाइड। अब ऑक्सीजन के एटम कम हो तो नाम में क्या जोड़ते हैं? आइड। तो ये वाला रेडिकल क्या हो गया? बोलो सल्फाइड। और ऑक्सीजन के नंबर अगर ज्यादा हो तो रेडिकल के नाम में हम लोग क्या जोड़ते हैं? एड। यानी क्या नाम हो गया इसका? देखो सल्फेट, ठीक है ना। तो ये सल्फाइड है ना, और सल्फाइड और क्या है? सल्फेट। अब मुझे क्या बताना है? बाइसल्फेट। तो बाइसल्फेट में यानी हाइड्रोजन एक लगाऊंगा, एक निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बचेगा कितना निगेटिव चार्ज? एक निगेटिव चार्ज। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो बाइसल्फेट क्या हो गया? देखो HSO4 पे -, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, बाइसल्फाइड। तो सल्फाइड क्या है? S पे -2,
बाइसल्फाइड करना है तो H लगा दूंगा मैं, तो बाइसल्फाइड क्या हो गया देखो HSA माइनस, ठीक है ना, या इसको क्या बोलूंगा मैं हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये कैसे बनते हैं इसको मैं आपको थोड़ा सिखा दूं। तो आपको देखो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने देखो जो है बैलेंसी चार्ट में बताया था, हमेशा याद रखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक ना, इस सबको हम लोग बोलते हैं हैलोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजेंस, ठीक है ना। ये जो भी एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। ये सब आप अच्छे से नोट भी करते रहना अपनी कॉपी पे। तो ये क्या होते हैं, हैलोजेंस, ठीक है ना। हैलोजन क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज, ठीक ना, ये हैलोजन देखो ध्यान से एग्जाम में आएगा, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो हैलोजेंस क्या होते हैं, ऐसा नहीं जो हायर लोग करते हैं, हैलोजेंस वो होते हैं सॉल्ट, है ना, हैलो मतलब सॉल्ट, जन मतलब प्रोड्यूसर, तो ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना, सॉल्ट प्रोड्यूसर जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हीं एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजेंस, ठीक ना, अच्छे से याद रख के रहना। हैलोजेंस क्या होती है, सॉल्ट प्रोड्यूसर, ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट बनाते हैं। अब इसके रेडिकल हमें बनाने हैं, तो फिर मैंने क्लोरीन का सिखाया था, अभी जरा ध्यान से देख लो खूब अच्छे से। तो जैसे कोई भी ले लो, तो फ्लोरीन ले लो, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो तो ये क्या होगा देखो 2,7। क्लोरीन अगर है अपने पास, मान लो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो 287। अब क्या करना है, इसको स्टेबल करना है, स्टेबल करेंगे तो रेडिकल बनेगा। अब रेडिकल बनाने के लिए क्या है कि मैं एनायन में लिखा हूं, बाकी ऐसे सोचो, अगर मान लो इसको मैं केटाइन रेडिकल बनाना चाहूँ तो 7 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो 60 इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 पॉजिटिव चार्ज आएगा। 7 पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत ज्यादा रिपल्सन, स्टेबल तो हो नहीं पाएगा। तो आसान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको देखो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाए, तो अब देखो ध्यान से फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो 2, और आउटर सेल में अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो स्टेबल हो गया। तो फ्लोरीन का रेडिकल देखो बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे देखो फ्लोराइड। याद करो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो नाम में क्या जोड़ते हैं हम लोग, आइड। ऐसे ही सिमिलर यहाँ देखो ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये क्या हो जाएगा देखो क्लोरीन माइनस, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो 2,8, देखो ये भी स्टेबल हो गया। क्या नाम हो गया इसका, फ्लोराइड, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो देखो हैलोजेंस को हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स से, इसका सिंबल ऐसे मारना, ठीक है ना। तो अब यानी हैलोजन के रेडिकल की हम लोग बात करेंगे, तो एक रेडिकल सब में देखो एक्स पे माइनस चार्ज, तो इस रेडिकल में हमें क्या करना है, इस रेडिकल का नाम होता है हैलाइड। क्या नाम होता है, हैलाइड, अच्छे से याद रखो क्या नाम होता है, हैलाइड। तो अब देखो ध्यान से, जैसे फ्लोराइड, आइड आया मतलब ऑक्सीजन नहीं होना है, तो फ्लोराइड क्या हो गया, F माइनस। क्लोराइड यानी क्या हो गया देखो Cl माइनस। ब्रोमाइड क्या हो गया, Br पे माइनस। आयोडाइड क्या हो गया, आयोडीन पे माइनस, ठीक है ना। अब देखो हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड वाला मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो अब देखो ध्यान से, हैलोजन के साथ में, ठीक है, मैं आपको यहाँ ध्यान से देखते रहना, क्या करना है, हैलोजन के साथ में ऑक्सीजन लगाना है, ठीक ना, हैलोजन के साथ में ऑक्सीजन लगाना है। तो हैलोजन के साथ में जो ऑक्सीजन लगता है, एक ऑक्सीजन सिंगल, एक ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन 3 और एक ऑक्सीजन लगता है 4 वाला। तो हैलोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के ये 4 रेडिकल बनते हैं, चार्ज सब पे निगेटिव होता है, इस बात का ध्यान आप रखते रहिएगा, -1 चार्ज। तो हैलोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में कितने ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ऐसे आप याद रखते रहिए। देखो 4 हैलोजन भी है, ऐसे आंटी तो रेडियो एक्टिव है, तो ये तो रेडियो एक्टिव है, तो इसका बहुत ज्यादा कंपाउंड बनेगा, तो पढ़ना भी नहीं है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है आयोडीन। तो हैलोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन में 1, 2, 3 और ये 4। तो अब मैं देखो आपको ट्रिक बताया था, जब भी ऑक्सीजन के नंबर लेस हो तो नाम में क्या जोड़ते हैं, आइड, और जब भी ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा हो तो नाम में क्या जोड़ते हैं, 8। तो हैलोजन के केस में हम लोग याद रखे रहना, लेस मानते हैं 2 ऑक्सीजन को और मोर मानते हैं, ठीक ना, 3 ऑक्सीजन को, बस ये याद रखो। तो अब देखो ध्यान से, जब ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन अगर कम होता है तो नाम में क्या जोड़ते हैं, बोलो आइड। ऑक्सीजन अगर कम होता है तो नाम में क्या जोड़ते हैं, आइड। और ऑक्सीजन अगर ज्यादा होता है तो नाम में क्या जोड़ते हैं, 8। तो अब मैं रेडिकल में लिखना शुरू करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखो ध्यान से, ये वाला जो रेडिकल हो गया, अब हैलोजन है, एक्स मैंने हैलोजन लिखा है, तो ये क्या हो गया देखो, जैसे ये क्या है ना, देखो
देखो अभी देखना ध्यान से, क्लोराइड तुम्हें कहीं दिख रहा होगा, ये देखो क्लोराइड है ना, तुम्हें कहीं दिख रहा होगा, देखो क्लोरेट, बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हो गया है, मतलब हाइड्रोजन के साथ में आइड लगाना है, जैसे क्लोरीन है तो हैलाइड है ना, सिंपल तो मैं ऐसे लिखूं, ये देखो क्या हो जाएगा, हैलाइड रेडिकल हो गया, ठीक ना। ये देखो ध्यान से, ये रेडिकल क्या हो गया तुम्हारा, हैलेट रेडिकल हो गया, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, इसके बाद क्या है कि अब इसमें देखो और इसमें देखो, तो कम से भी कम ऑक्सीजन है, कम से भी कम ऑक्सीजन हो तो नाम में क्या जोड़ते हैं, बोलो पर जोड़ते थे, याद करो कि हाइपो जोड़ते हैं, बोलो बोलो क्या जोड़ते हैं, जब कम से कम ऑक्सीजन हो तो नाम में क्या जोड़ते हैं, बोलो हाइपो, याद करो, जब कम से भी कम ऑक्सीजन हो तो नाम में क्या जोड़ते हैं, हाइपो, और जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हो तो नाम में क्या जोड़ते हैं, पर, याद है ना। तो ये है हैलोजन के रेडिकल के लिखने की कहानी। अब मैं इसको एग्जाम्पल से सिखाता हूँ और अच्छा तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, क्लोरीन का लेके करता हूं मैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन के रेडिकल्स उस दिन भी पढ़ाए थे मैंने, आज भी देखो, तो क्लोरीन पे माइनस, क्लोरीन ऑक्सीजन पे 1 माइनस, क्लोरीन ऑक्सीजन 2 पे 1 माइनस, क्लोरीन ऑक्सीजन 3 पे सिंगल माइनस, क्लोरीन ऑक्सीजन 4 पे सिंगल माइनस। रेडिकल का नाम बोलो, तो ये देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वाले रेडिकल का नाम क्या हो गया, बोलो क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका, क्लोराइड। अब देखो एक ऑक्सीजन आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गया, 3 ऑक्सीजन आ गया, कम किसको मानते हैं, 2 को, तो ये वाला रेडिकल क्या हो गया, बोलो क्लोराइड, ठीक है ना। और ये वाला रेडिकल देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन इसको 3 को ज्यादा मानते हैं, तो नाम क्या हो गया इसका, बोलो क्लोरेट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, कम से भी कम तो क्या जोड़ते हैं, हाइपो, तो ये हाइपो और कम से कम है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइपोक्लोराइड। बात समझ आ रही होगी। फिर देखो ध्यान से, अब ऑक्सीजन ज्यादा से भी ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन क्या हो गए तुम्हारे, ज्यादा से भी ज्यादा, तो क्या नाम लगाते हैं हम लोग, पर, तो नाम क्या हो गया, देखो पर क्लोरेट, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसके सारे रेडिकल लिखते हैं और सारे रेडिकल के फॉर्मूले आप आई हो सही करके लिखिएगा और फिर आप मैच करिएगा, ठीक है ना। तो ये होगा तुम्हारे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। अब देखो हाइपोक्लोराइड, तो हाइपो यानी कम से भी कम, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, देखो HCl पे O माइनस। हाइपोब्रोमाइड यानी क्या हो गया, देखो H ब्रोमीन है तो Br लगा दो, I हो गया ब्रोमाइड। हाइपो आयोडाइड HIO माइनस, क्या हो गया, हाइपो आयोडाइड, है ना। फिर देखो ध्यान से, हाइपो आयोडाइड मैंने 2 बार लिख दिया हाइपो आयोडाइड, तो इसका भी फार्मूला लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, HIO माइनस। फिर अगला देखो ध्यान से, क्लोराइड, तो अभी देखो ऑक्सीजन कम रहता है तो क्लोराइड जोड़ते हैं, तो क्लोराइड क्या हो गया, देखो ClO2 पे सिंगल माइनस। ब्रोमाइड क्या हो गया, बोलो BrO2 पे सिंगल माइनस। आयोडाइड क्या हो गया, देखो IO2 पे सिंगल माइनस। क्लोरेट क्या हो गया, देखो क्लोरेट ऑक्सीजन ज्यादा वाला, तो ऑक्सीजन ज्यादा किसको मानते हैं हम लोग, 3 को, ऑक्सीजन देखो 3 हो गया, तो ये हो गया क्लोरेट। ब्रोमेट बोलो क्या हो गया, BrO3 माइनस, ब्रोमेट। आयोडेट क्या हो गया, देखो IO3 पे सिंगल माइनस, आयोडेट। अब देखो ध्यान से, पर क्लोरेट, तो अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, देखो बोलो ClO4 माइनस, क्या हो गया, पर क्लोरेट। कम से कम हाइपो, ज्यादा से ज्यादा पर, ऐसे याद रखते रहिएगा, कम से कम में बोलो क्या, हाइपो, ज्यादा से ज्यादा में बोलो क्या, पर, याद रहेगा, ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे आपको ये सब बॉन्डिंग होती है वो उसमें अच्छे से सिखा दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ लर्न करना है। तो ये देखो पर ब्रोमेट, पर कब लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यानी कितने मानते हैं हम लोग भाई, 4 लगते हैं, 2 को कम 3 को ज्यादा। ऑक्सीजन अगर 4 आ गया तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो ये नाम देखो क्या हो गया, पर ब्रोमेट। अगला देखो ध्यान से, पर आयोडेट यानी क्या हो गया तुम्हारा, IO4 पे सिंगल माइनस। तो आई होप यहां तक आपको रेडिकल्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अगले पार्ट में और सारे रेडिकल का हम लोग डिस्कशन करते हैं। थैंक यू। तो चलिए हम लोग देखिए फिर आगे अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में। अब हम लोग आगे कहां पे, देखो नाइट्राइट, नाइट्रेट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, याद करिए कि जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लो आप, तो देखो क्या हो जाएगा, 2,5। इसको मुझे ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो 3 इलेक्ट्रॉन देखो खा लेगा ये, तो नाइट्रोजन का एक रेडिकल क्या हो गया, 3 माइनस,
ठीक ना। तो यानी कि इसमें देखो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया बोलो, नाइट्राइड। अब देखो नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन खाता है, या तो ऑक्सीजन 2 खाता है और या तो ऑक्सीजन 3 खाता है, NO2 माइनस NO3 माइनस। अब यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये देखेंगे इस वाले रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा बोलो, नाइट्राइड। इस वाले रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा बोलो, नाइट्रेट। तो ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे आपको। तो नाइट्राइड क्या हो गया देखो, NO2 पे माइनस, NO2 पे माइनस, और नाइट्रेट क्या हो गया बोलो, NO3 पे माइनस। ठीक ना। अब देखो ध्यान से, हाइपोफॉस्फाइड, तो हाइपो जुड़ रहा है मतलब फॉस्फोरस का ये रेडिकल है और ऑक्सीजन कम से कम है। ठीक ना। फॉस्फाइड देखो ध्यान से, हाइपो लगा हुआ है तो फॉस्फाइड हुआ जब ऑक्सीजन कम है, और हाइपो लग गया क्योंकि ऑक्सीजन अब कम से कम है। तो थोड़ा इसको देख लिया जाए, फास्फोरस के रेडिकल, तो फास्फोरस के अगर हम लोग रेडिकल बनाते हैं तो फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसी से सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 285, ऑक्टेट कंप्लीट करें। देखो ये भी नाइट्रोजन फैमिली वाला है, तो ये भी पहला रेडिकल बनाएगा कैसा, 3 इलेक्ट्रॉन खा के। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो अब देखो क्या हो जाएगा, फास्फोरस के ऊपर 3 माइनस, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो क्या हो गया, 288 यानी स्टेबल हो गया। तो फास्फोरस पे यानी फास्फोरस के रेडिकल की बात करूंगा तो फास्फोरस एक हो गया 3 माइनस, और इसका नाम क्या हो गया देखो, फॉस्फाइड। क्या नाम हो गया बोलो, फॉस्फाइड। ठीक है ना। अब जब फास्फोरस ऑक्सीजन खाता है, ये आपको याद रखना रहेगा कि फास्फोरस ऑक्सीजन कितने खा जाता है। तो फास्फोरस ऑक्सीजन तो भाई 1 खाता है, ठीक है ना, जो 3 ऑक्सीजन खा जाए, और 1 ऑक्सीजन ये खाता है, ऐसे याद रखिए, जब ये 4 खा जाए। ठीक है ना। तो जब फास्फोरस ऑक्सीजन खाएगा तो हमें बस ये चीज याद रखते रहना है। ये देखो PO3 के ऊपर भी 3 माइनस होता है, और PO4 के ऊपर भी देखो 3 माइनस होता है, या 3 माइनस ऐसे लिखो या माइनस से जो आप लिखिए, कोई इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो ज्यादा अच्छा यही है कि भाई जो है पहले माइनस लिखा जाए, पहले नंबर लिखा जाए। ये देखो 3 माइनस, ये देखो क्या हो गया तुम्हारा 3 माइनस, और ये भी क्या हो गया देखो 3 माइनस। तो अब देखो इसमें फास्फोरस में जो ऑक्सीजन कम होता है वो कितना होता है, 3। फास्फोरस में जो ऑक्सीजन ज्यादा होता है वो कितना होता है, 4। तो नाम में देखो क्या हो गया, इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फाइड। क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, फॉस्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, फॉस्फेट। तो फास्फोरस के 3 रेडिकल, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, फॉस्फेट। ठीक ना। फास्फोरस में ऑक्सीजन कम कितना मानते हैं, 3। फास्फोरस में ऑक्सीजन कम ज्यादा कितना मानते हैं, 4। तो अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या बताना है उस रेडिकल में, देखो हाइपोफॉस्फाइड। ठीक ना। क्या बताना है अपने को, हाइपोफॉस्फाइड। तो हाइपोफॉस्फाइड कैसे आएगा, इसको देखा जाए तो हाइपोफॉस्फाइड क्या होता है, मोनोवैलेंट लिखा हूं तो मतलब चार्ज हमें केवल 1 करना है। तो हम लोग क्या करें, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन ले ले 2 और फॉस्फाइड में जोड़ दीजिए आप, देखिए आप। ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से, पहले फॉस्फाइड हाइपोफॉस्फाइड करना है, तो हाइपो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कम। अब ऑक्सीजन कम करूंगा कि देखो क्या हो गया, PO2 पे 3 माइनस। हाइपोफॉस्फाइड करना है तो 2 हाइड्रोजन लगा दूं, तो एक निगेटिव चार्ज यहाँ देखो 2 न्यूट्रल हो गया। तो हाइपोफॉस्फाइड का फार्मूला अपने को मिल गया, और हाइपोफॉस्फाइड क्या हो गया, H2PO2 पे सिंगल माइनस। आई होप यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। हाइपोफॉस्फाइड बोलो H2PO2 पे सिंगल माइनस। बाकी देखो साइनाइड, तो साइनाइड क्या होता है, Cn माइनस। साइनाइड क्या होता है, Cn माइनस। कैसे याद रहेगा, आपने हाइड्रोजन साइनाइड, ये देखो इसे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइनेट। तो साइनेट क्या होता है, देखो CnO पे माइनस। क्या होता है, CnO पे माइनस। साइनेट क्या हो गया, CnO माइनस। साइनाइड क्या हो गया, Cn माइनस। बात समझ आ रही ना। तो ऐसे ही रेडिकल अपने को सारे रेडिकल दिमाग में रखे रहने हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट है अपने पास थायोसाइनाइड या देखो सल्फोसाइनाइड। तो साइनाइड ये है, अब इसमें हम लोग सल्फर अगर लगा देंगे तो सल्फर लगे किसी रेडिकल में, उसमें 2 चीजें यूज कर सकते हैं आप। एक तो आप सल्फो यूज कर सकते हैं और दूसरा आप थायो यूज करते हैं। इसका फार्मूला देखो क्या हो गया, थायोसाइनाइड यानी SCN माइनस
ये क्या हो गया तुम्हारा थायोसाइनाइड। पर मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो पर मैग्नेट क्या होता है, MnO4 पे सिंगल माइनस। पर मैग्नेट क्या होता है, MnO4 पे सिंगल माइनस। देखो सब मोनोवैलेंट है तो आप टेंशन ही मत लीजिए। हाइड्राइड, ठीक ना, हाइड्राइड क्या हो गया, देखो हाइड्रोजन पे माइनस, इसको सीख लिया जाए। देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो खुद को स्टेबल करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तब भी देखो स्टेबल हो गया 0 इलेक्ट्रॉन। या देखो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो देखो ये H माइनस स्टेबल हो गया, इसके आउटर सेट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर में 0 इलेक्ट्रॉन हो तब भी स्टेबल होता है, और आउटर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तब भी स्टेबल होता है ना। 2 आर्ट्स ये सब ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो तब भी स्टेबल होता है। तो इस आयन में यानी हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन 2 टाइप के रेडिकल बनाएगा, H प्लस और क्या बनाएगा, H माइनस। अब माइनस वाले का नाम लिखना है, ऑक्सीजन है नहीं तो नाम में क्या जोड़ते हैं, आइड, यानी इस रेडिकल का नाम क्या हो गया, बोलो हाइड्राइड। क्या नाम हो गया इसका, हाइड्राइड, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन। अगला देखो ध्यान से, हाइड्रोक्साइड, इसको तो आप बहुत अच्छे जानते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH माइनस। याद करो फार्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था तुम्हारा, NaOH। अब मुझे इसका रेडिकल लिखना है तो Na यहाँ मिटा दो, सोडियम पे +1 चार्ज होता है तो OH के ऊपर देखो माइनस चार्ज हो गया, तो क्या हो गया तुम्हारा हाइड्रोक्साइड। फिर अगला देखते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड, इसको भी देख लिया जाए। ऑक्सीजन के रेडिकल एक साथ में लिख देता हूँ तो सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड भी आपको याद रहेगा। देखना ध्यान से, ऑक्सीजन के हम लोग रेडिकल लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का रेडिकल अगर मुझे बताना है फिर देखो सब वही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो 2,6। मुझे इसको स्टेबल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2,8, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ऑक्सीजन क्या हो गया, स्टेबल। तो ऑक्सीजन के रेडिकल की हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एक रेडिकल होता है, ध्यान से देखना, पहला वाला जो बनाया हूं मैंने, ऑक्सीजन पे 2-, इस रेडिकल का नाम होता है ऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका, ऑक्साइड। ध्यान से देखते रहना। फिर अब देखो ध्यान से, ये ऑक्साइड होता है। अब ऑक्साइड के हम लोग रेडिकल देखते हैं, समझ में आएगा। एक देखना क्या होता है, O2 पे सिंगल माइनस, और एक होता है, ठीक ना, O2 पे 2-, ठीक है ना, ऐसे ध्यान में रखते रहना। एक होता है O2 पे सिंगल माइनस और एक क्या होता है O2 पे 2-। अब देखना इस रेडिकल के जो नाम होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे देखो जब भी सुपर ओवर होता है तो 2 टीमें खेलती हैं, और कितने ओवर का मैच होता है, 1 ओवर का मैच होता है ना, सिंगल ओवर के मैच को। अब आपको अच्छे बोलते हो सिंगल ओवर हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर ओवर। तो देखो सुपर ऑक्साइड है ना, तो 2 टीमें खेलेंगी, यानी ऑक्सीजन की 2 टीमें हो गई, O2 चार्ज है अगर निगेटिव तो नाम क्या हो जाएगा, देखो सुपर ऑक्साइड। क्या नाम हो गया इसका, सुपर ऑक्साइड। अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ये क्या हो गया, देखो सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। फिर अगला देखो ध्यान से, O2 है और O2 के ऊपर 2- है, तो जब 2- हो यानी ज्यादा, ये इसका नाम हो जाता है तुम्हारा पर ऑक्साइड। क्या नाम हो जाता है, पर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के तीनों रेडिकल याद हो गए होंगे आपको। क्या हो गया ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे 2-, सुपर ऑक्साइड क्या हो गया, O2 पे सिंगल माइनस, पर ऑक्साइड क्या हो गया, O2 पे 2-। फिर से बोलो, ऑक्सीजन पे 2-, सिंगल ऑक्सीजन एटम 2-, ऑक्साइड, ऑक्सीजन एटम 2 चार्ज -2 और -1 होगा, -1 होगा, 2 टीमें प्ले कर रही हैं, मतलब क्या हो गया, वो सुपर ऑक्साइड। ऐसे ट्रिक है याद करने का। और परऑक्साइड क्या हो गया, ठीक ना, ऑक्सीजन O2 के ऊपर 2-। तो ये तीनों रेडिकल आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग इधर आते हैं, तो सुपर ऑक्साइड क्या हो गया, देखो बोलो, O2 पे सिंगल माइनस। अब देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो परऑक्साइड क्या होता है, O2 पे 2-, तो हाइड्रोजन इसमें लगा दिया जाए, तो एक हाइड्रोजन एटम लगा दो तो एक निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी H2O2 पे सिंगल माइनस। ये क्या हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड आयन है, ठीक है ना। तो ये है आपका एसिडिक रेडिकल के मोनोवैलेंट सारे रेडिकल। आई होप यहां तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट रेडिकल की बात पढ़ेंगे। थैंक यू। तो देखिए हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में पहुंचे हैं। अब मैंने फिर से कुछ रेडिकल लिख दिए हैं। अब हमने जो रेडिकल लिखे हैं ये है तुम्हारे बाईवैलेंट या डाईवैलेंट एसिडिक रेडिकल। फिर वही कहानी भाई, एसिडिक रेडिकल यानी सब निगेटिवली चार्ज रेडिकल है, तो
बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा लिख दे रहा हूं मैं। ये देखिए क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज रेडिकल हम लोग इसी को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं तो डेफिनेशन कई बार मैंने बोली। अब देखो बाईवैलेंट में बहुत सारे तो आप जानते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके खुद लिखिए, फिर जो है यहाँ वीडियो देखिएगा। कार्बोनेट जैसे था, है ना, तो CO3 पे क्या हो गया 2-, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, सल्फाइड, जिनको आप जानते हैं पहले आप उनको लिखिए। तो देखो सल्फाइड आप जानते हैं, इस पे -2, सल्फेट भी आप जानते हैं, बोलो SO4 पे 2-, जिनका जिक्र किया हूं वो सारे आप लिख लीजिए अब तक। सल्फाइड यानी देखो क्या हो गया, ठीक ना, ऑक्सीजन कितना खाता है 3, तब हम लोग क्या जोड़ते हैं आइड, क्या हो गया तुम्हारा सल्फाइड। थायोसल्फेट, टेट्राथायोनेट, ये सब आप सुने ही नहीं है, ठीक ना। पर डाइसल्फाइड है ना, पर डाइसल्फेट ये भी आपने नहीं पढ़ा है। ऑक्साइड आपने पढ़ा है, तो ऑक्साइड क्या होता है ऑक्सीजन पे 2-। चलिए पर ऑक्साइड क्या होता है O2 पे, बोलो 2-। स्टेनेट, स्टेनाइट, स्टेनेट, सिलिकेट, गलती से भी नहीं सुने थे आप। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट शायद सुना होगा आपने, तो ऑक्सलेट के लिए देखो आपने पढ़ा होगा ऑक्सैलिक एसिड, याद आया, ठीक ना। ये देखो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ऐसे, याद रखो COOH, ऐसे सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है ना। इसको अगर कंबाइन करके लिखा जाए तो देखो क्या हो गया H2C2O4, ठीक है ना। अब इसका मुझे रेडिकल बनाना है, तो जब रेडिकल बनाएंगे तो दोनों हाइड्रोजन एटम बाहर चले जाएंगे। तो जब दोनों हाइड्रोजन एटम बाहर चले जाएंगे ये क्या हो जाएगा C2O4 पे 2-। तो ऑक्सलेट रेडिकल क्या होता है C2O4 पे 2-, यानी ऑक्सलेट क्या हो गया C2O4 पे 2-। मॉलिवेडेट, प्लम्बाइट, प्लम्बेट, ठीक ना, पाइरो एंटीमिनेट, टेट्राबोरेट, मोनोहाइड्रोजन सल्फाइड, मोनोहाइड्रोजन सल्फाइड, इसको भी आप लिख सकते थे। याद करिए क्या था तुम्हारा PO3 पे 3-, ये था तुम्हारा फॉस्फाइड। और फिर देखो ध्यान से PO4 पे जो 3- था ये था तुम्हारा फॉस्फेट। अब देखना नाम ध्यान से, क्या है तुम्हारा मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइड। तो फॉस्फाइड में हम लोग एक हाइड्रोजन एटम लगाएंगे, तो एक हाइड्रोजन एटम यानी +1, तो यहां से जो -3 चार्ज था ठीक है ना, तो -3 से क्या हो जाएगा एक न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कितना चार्ज आ गया -2। तो मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया बोलो HPO3 पे 2-, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट ये है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा दो तो एक चार्ज यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा। और अब देखो चार्ज कितना हो गया -2, सब बाईवैलेंट में लिखा भी है। तो हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया बोलो HPO4 के ऊपर 2-, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद आ गया जिंकेट, इसको भी आप नहीं जानते हैं। तो जो जो आप जानते हैं अब मैंने उन सारे को लिख दिया है, और जो आप नहीं जानते हैं उसको मैं लिखता हूं फिर से, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, जिन जिन को हम लोग लिखते हैं तो थोड़े कम लगेंगे और मुझे स्पेस भी मिल जाएगा आपको समझाने के लिए। तो ये देखो क्रोमेट जान गए आप, ऑक्साइड परऑक्साइड जान गए आप, ठीक है ना। इधर से देखिए मोनोहाइड्रोजन सल्फाइड और ये सब भी जान गए आप, ऑक्सैलिक एसिड भी जान गए आप, ठीक है ना। तो इतने आप जान गए, इतनों को आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कई बार बोला वीडियो के पहले वाले वीडियो के लिंक में आपको रेडिकल का चार्ट मिल जाएगा, और वही वाले रेडिकल में पढ़ा रहा हूं मैं, कोई नए रेडिकल नहीं लिख रहा हूं, सारे रेडिकल वही हैं और वहीं से आपको ये रेडिकल अच्छे से याद रखे रहना है। तो अब देखते हैं हम लोग क्रोमेट, है ना। तो क्रोमेट क्या होता है ध्यान से देखो, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। तो डाई मतलब जब 2 क्रोमियम आएगा तो डाई, और सिंगल क्रोमियम है तो क्या जोड़ेंगे क्रोमेट। ये देखो ध्यान से CrO4, ठीक है ना, अच्छे से याद रखो, ये है क्रोमेट, और जो Cr2O7 है ये है डाइक्रोमेट। क्रोमेट क्या है बोलो CrO4, क्रोमेट क्या है तुम्हारा CrO4, और डाइक्रोमेट क्या है Cr2O7। अब बात आती है चार्ज की, तो चार्ज दोनों पे ही होता है -2, है ना। CrO4 2- क्या होता है जो है क्रोमेट, Cr2O7 2- क्या होता है डाइक्रोमेट। क्रोमेट बोलो साथ में क्या होता है CrO4 पे 2- क्या होता है क्रोमेट, डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7 पे 2- ये क्या होता है तुम्हारा, ठीक है ना, बोलिए ये होता है डाइक्रोमेट, ठीक है ना। तो क्रोमेट क्या है CrO4 पे 2-, डाइक्रोमेट क्या है Cr2O7 पे 2-, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं देखो मैग्नेट, तो पर मैग्नेट पढ़ा था आपने, क्या था MnO4 पे सिंगल माइनस,
अब हमें मैग्नेट पढ़ना है, तो ये देखो क्या होता है, मैग्नेट होता है MnO4 पे 2-। मैग्नेट क्या होता है, देखो MnO4 के ऊपर 2-, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से, आपने इनको भी सीख लिया, ठीक है ना। तो इसको अब फिर मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से मैं लिख देता हूँ मैग्नेट को कैपिटल M सफिक्स में N, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 2-। तो ध्यान से देखना, क्रोमेट बोलो साथ में CrO4 पे 2-, डाइक्रोमेट बोलो Cr2O7 पे 2-, मैग्नेट बोलो MnO4 पे 2-। तो इधर के भी सारे रेडिकल आप सीख गए, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक ना। क्रोमेट बोलो साथ में CrO4 पे 2-, डाइक्रोमेट बोलो साथ में Cr2O7 पे 2-, मैग्नेट बोलो साथ में MnO4 पे 2-। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थायोसल्फेट पे, ठीक है ना। हम लोग किस पे आते हैं, थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट, ठीक ना, खूब अच्छे देखो, जो थायोसल्फेट होता है, थायोसल्फेट होता है आपका H2O3 पे 2-। अच्छे से याद रखो, थायोसल्फेट क्या होता है, H2O3 पे 2-, ठीक है ना। थायोसल्फेट H2O3 पे 2-, थायोसल्फेट क्या होता है, H2O3 पे 2-। मैं आपको कई बार बोल रखा हूं, आप जो है एक रेडिकल के 3-4 कंपाउंड लिख लो तो आपको सारे रेडिकल याद हो जाएंगे। तो पहले एक बार मैं पढ़ा रहा हूं और आपके लिए सब रेडिकल का कम से कम 3-3, 4-4 कंपाउंड होमवर्क है। पूरी एक कॉपी भर डालो सारे कंपाउंड लिख लिख के, आप देखना फिर कभी रेडिकल भूलते नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मतलब ऑर्डरली भले ना याद हो, लेकिन जब कोई नाम बोलेगा तो आप कंपाउंड बता दो, यहाँ पे ये फॉर्मूला इसका हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगला देखो ध्यान से, टेट्राथायोनेट। तो टेट्राथायोनेट की हम लोग बात करेंगे, सल्फर जो है सल्फर टेट्रा। अब देखो टेट्रा आ गया मतलब 4 होना चाहिए, तो S4O6, ठीक ना। पहले टेट्राथायोनेट क्या होता है, S4O6 और डाइवैलेंट चार्ज तो -2 ही रहेगा। फिर अगला देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा पर डाई सल्फेट, ठीक ना। सल्फेट तो हम लोग जानते थे, सल्फेट क्या होता है, SO4 पे 2-। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, पर डाई सल्फेट, ठीक है ना। तो पर डाई सल्फेट क्या होता है, इसको भी देख लिया जाए, ये होता है H2O8 के ऊपर 2-। पर डाई सल्फेट क्या होता है, H2O8 पे 2-। डरिए नहीं, ये सब आपको बहुत अच्छे सिखाया जाएगा, कैसे ये पर डाई सल्फेट पे कैसे नाम लिखते हैं, कैसे तुम्हारा टेट्राथायोनेट का नाम लिखते हैं, ये सब आगे की क्लासेस में है, ठीक ना। और आपको नेमिंग ऑफ एसिड के टाइम पे भी थोड़ा बहुत मैं इसको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी बस आप रेडिकल को दिमाग में रखिए। फिर से बोलते हैं साथ में, थायोसल्फेट, पहले ऐसे सल्फर के सारे रेडिकल एक साथ में बोलते हैं। चलिए, सल्फर का सबसे पहला रेडिकल क्या था, देखो S पे -2, जो क्या था, सल्फाइड। कोई ऑक्सीजन नहीं है, सल्फाइड। अगला था, ऑक्सीजन जब खाता है सल्फर तो ऑक्सीजन 3 खा जाए तब भी -2 चार्ज, 4 खा जाए, 4 ऑक्सीजन खा जाए तब भी -2 चार्ज, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड, एक हाइड्रोजन लगाओ, एक चार्ज घटाओ, ठीक है ना। डाईहाइड, अब देखो जैसे ये सल्फेट था तो ये हो गया बाईसल्फेट, बाईसल्फाइड। ऐसे अगर एक हाइड्रोजन लगा दो ये क्या हो गया, देखो बाईसल्फेट, ठीक है ना। तो सल्फर के ये रेडिकल हो गए। एक और रेडिकल आपने पढ़ा था सल्फर का, HCl-, क्या था ये, थायोसाइनाइड, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, ये जो 3 अभी पढ़े इन सब का काम करते हैं। तो सल्फर का और रेडिकल देखो, सल्फर 2 हो, ऑक्सीजन 3 हो, सल्फर 4 हो, ऑक्सीजन 6 हो, सल्फर, ठीक ना, 2 हो, ऑक्सीजन 8 हो, नाम बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, सल्फर 2 आया तो सल्फर 1 आ जाए तो क्या देखो, थायो, ये क्या हो गया, थायो, ठीक ना। और ऑक्सीजन 3 ही है तो ये क्या हो गया, ऐसे याद रखिए, ये हो गया थायोसल्फेट। अब देखो सल्फर 4 हो गया तो टेट्राथायोनेट, ठीक है, सल्फर 2 ही है तो नाम क्या हो जाएगा, देखो पर डाई सल्फेट। तो आई होप सल्फर के भी आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो इसके बाद है अपने पास स्टेनाइट और स्टेनेट, ठीक है ना। तो अब देखो स्टेनाइट मतलब टिन वाला वही मामला है ये, है ना। और टिन को हम लोग कैसे लिखते थे, SN से, ठीक है ना। एकदम आसान से, कुछ नहीं करना। देखो जब भी हम लोग SN, अब SN+2 तो केटायन है, आइड 8 लगाना है तो ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। तो जो टिन है वो ऑक्सीजन या तो 2 खाता है या तो ऑक्सीजन ये 3 खाता है, बस ये ध्यान में रखे रहिए। तो SnO2 पे 2- बोलो क्या हो गया, स्टेनाइट। SnO3 पे 2- क्या हो गया, बोलो स्टेनेट। तो यानी स्टेनाइट का फार्मूला देखो क्या हो गया, बोलो SnO2 पे 2- स्टेनाइट हो गया, और स्टेनेट क्या हो गया, SnO3 के ऊपर 2-। फिर से बोलते हैं साथ में, स्टेनेट क्या होता है, SnO2 पे 2-, मतलब टिन जो है
टिन के रेडिकल अगर देखें तो एक तो केटायनिक रेडिकल होता है स्टेनस और एक केटायनिक रेडिकल होता है स्टेनिक। ठीक है, याद करो, टिन भी वेरिएबल वैलेंसी वाला है, एसएन भी वेरिएबल वैलेंसी वाला है, तो यानी स्टेनस स्टेनिक। तो अब स्टेनस स्टेनिक को हम लोग देखेंगे, ये तो केटायन हो गए। अब हम लोग एनायनिक रेडिकल की बात करेंगे तो बनता है स्टेनाइट स्टेनेट। अब टिन जब ऑक्सीजन खाता है तो कम ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2, ज्यादा ऑक्सीजन कितने होते हैं, 3, स्टेनाइट स्टेनेट। ठीक ना, आई होप यहां तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये भी सीख गए आप, सल्फर का भी सीख गए, ठीक ना, टिन का भी सीख गए। ठीक ना, टिन में क्या होता है, ऑक्सीजन 2 खाए, -2 चार्ज स्टेनाइट, SnO3 पे 2- क्या हो गया, स्टेनेट। तो ये आपके रेडिकल हो गए यहां तक। अब आते हैं हम लोग सिलिकेट पे। ठीक ना, तो सिलिकेट में हम लोग देखेंगे फिर वही 8 आ रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा खाएगा तो SiO3 सिलिकॉन का क्या लिखते हैं हम लोग, Si से ऑक्सीजन 3 खा जाए और -2 चार्ज तो क्या हो गया तुम्हारा सिलिकेट। ठीक ना, अगला देखो ध्यान से, मॉलिबेडेट है ना। तो मॉलिबेडेट क्या होता है, मॉलिबेडनम का सिंबल MO। अब 8 करना है तो ऑक्सीजन मॉलिबेडनम खा जाता है 4, मॉलिबेडनम ऑक्सीजन कितना खा जाता है 4, चार्ज कितना देखो -2, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ठीक ना, मॉलिबेडेट। क्या नाम हो गया इसका, मॉलिबेडेट। अब देखो ध्यान से, जो प्लम्बाइट और प्लम्बेट है, तो देखो याद करो खूब अच्छे से, कैटरीना, शिल्पा, जिनेलिया, सन की पप में। और अभी तुमने इसके टिन के रेडिकल पढ़े, तो टिन में जब रेडिकल केटायनिक की बात करो तो Sn+2 और केटायनिक रेडिकल की बात करो Sn+4, तो ये स्टेनस स्टेनिक। अब केटायनिक रेडिकल जो आपका टिन है, इसके एनायनिक रेडिकल की बात करो तो ये खाता है ऑक्सीजन, एक बार ऑक्सीजन खाएगा 2 और एक बार ऑक्सीजन खाया था, याद करो, ऑक्सीजन खाया था 3। लेकिन चार्ज देखो क्या था तुम्हारे पास, SnO2 पे 2- भी था और SnO3 पे भी 2-। देखो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो टिन के 2 केटायनिक रेडिकल होते हैं और 2 एनायनिक रेडिकल होते हैं। केटायनिक रेडिकल स्टेनस स्टेनिक, एनायनिक रेडिकल स्टेनाइट स्टेनेट। तो अब लेड भी भाई साहब इसी ग्रुप के हैं, ये देखो इसी ग्रुप के हैं। तो लेड भाई साहब की हम लोग बात करेंगे तो लेड भी क्या करता है, 2 केटायनिक रेडिकल बनाएगा। याद करो क्या था, Pb+2 प्लम्बस और Pb+4 क्या था, प्लम्बिक। एनायनिक रेडिकल भी देखो ये 2 बनाएंगे और दोनों रेडिकल क्या हो जाएंगे, फिर से वही कहानी, PbO2 पे 2- और इधर से देखो क्या हो जाएगा, PbO3 पे 2-। तो एक क्या हो गया तुम्हारा प्लम्बाइट और एक क्या हो गया तुम्हारा प्लम्बेट। ठीक है ना, तो प्लम्बाइट बोलो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम वाला, फॉर्मूला क्या हो गया बोलो, PbO2 पे 2- क्या हो गया, प्लम्बाइट। प्लम्बेट क्या हो गया बोलो, PbO3 पे 2- क्या हो गया, प्लम्बाइट। तो आई होप यहां तक भी खूब अच्छे से आपका तैयार हो गया होगा। और पायरो एंटीमिनेट, ठीक है ना, ये थोड़ा याद करना है। पायरो एंटीमिनेट का फॉर्मूला होता है H2Sb2O7, H2Sb2 और O7 पे 2-। ये फिलहाल अभी 10th में इसका कोई कंपाउंड अपने को नहीं मिलेगा, ठीक ना, और ये सब 11th-12th में काम आएंगे, तो अभी पढ़ेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। फिर अगला देखते हैं हम लोग टेट्राबोरेट, ठीक है ना। तो बोरेट होता है बोरॉन यानी B4O7, 4 टेट्राबोरेट और चार्ज कितना 2-। तो B4O7 ये क्या हो गया तुम्हारा टेट्राबोरेट। और लास्ट अपना देखो ध्यान से, जिंकेट, ठीक है ना। अब जिंकेट, तो जिंकेट भी हम लोग उसी भाई जिंक के साथ में लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो जिंक के साथ में जब ऑक्सीजन लगता है, ठीक ना, तो जिंकेट होता है, 2 ऑक्सीजन खा जाए तो माइन जो है मैक्सिमम मानते हैं हम लोग, ZnO2 पे 2-। क्या हो गया तुम्हारा जिंकेट, ठीक है ना। जिंकेट इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, एक कंपाउंड बनता है। टिन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखे रहना 10th के लिए। और लेड का भी प्लम्बेट और प्लम्बाइट भी एग्जाम्पल है, स्टेनेट और स्टेनाइट भी एग्जाम्पल है, और जिंकेट भी आपका एग्जाम्पल है जो आपको 10th में काम आएगा। तो आई होप ये आपको बाइवैलेंट रेडिकल समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आपकी जो सीट है लेक्चर 1 में, आप वहां से ये रेडिकल का चार्ट डाउनलोड करिए और हर रेडिकल के 2-2, 3-3 कंपाउंड आप लिखते रहिए और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बाइवैलेंट रेडिकल हो गए। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्राइवैलेंट रेडिकल पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। देखो वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग आ गए और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक ना, ट्राइवैलेंट और टेट्रावैलेंट रेडिकल। तो जो रेडिकल आप जानते हैं पहले उनको लिख लिए जाए, फिर बाकी जो है हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो जैसे देखिए एल्यूमिनेट नहीं जानते आप, ठीक ना,
बोराइड ही नहीं जानते आप, ठीक ना, नाइट्राइड जानते हैं आप, ठीक है। नाइट्राइड क्या था बोलो, नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज, कैसे आया था समझ में ना, सबको याद है। चलिए फॉस्फाइड में भी क्या था, फास्फोरस के ऊपर 3-। फॉस्फाइड क्या था, जो ऑक्सीजन खाएगा, ये ऑक्सीजन कम खाएगा, यानी PO3 पे 3- क्या हो गया, फॉस्फाइड। फॉस्फेट भी आप जानते थे, फॉस्फेट यानी ऑक्सीजन ज्यादा खाएगा तो फॉस्फेट ऑक्सीजन ज्यादा खाएगा, तो PO4 पे 3-। इसके अलावा आप इसमें फिलहाल कोई रेडिकल नहीं जानते हैं। तो आप नाइट्राइड जानते हैं, फॉस्फाइड जानते हैं, फॉस्फाइड जानते हैं, ठीक ना, और आप फॉस्फेट जानते हैं, इसलिए मैंने ये रेडिकल आपको लिख दिए, ठीक है ना। अब जो रेडिकल और बचे हुए हैं थोड़ा इसको भी हम लोग, ठीक ना, सीखते हैं और फिर आप अच्छे से इसको लिखिएगा, ठीक है ना। तो इतने में इरेज कर देता हूं। चलिए ये जानते हैं आप और इधर से ये जानते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग इल्यूमिनेट। अब देखना इल्यूमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में आपको एक रिएक्शन भी पढ़नी है, तो वहां हम लोग अभी देखेंगे कैसे ये बनता है। तो अब एल्युमिनियम से ही बना है इल्यूमिनेट। तो एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन खाता है 3, कितने ऑक्सीजन खाता है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम में लगाना है 8, तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा इसको खिला दो, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कितना खा पाता है, ये 3, तो क्या हो गया तुम्हारा AlO3 पे कितना -3- चार्ज। तो आई होप एल्यूमिनेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एल्यूमिनेट क्या हो गया, AlO3 पे 3-। फिर अगला है तुम्हारा आर्सेनेट। तो आर्सेनेट, ठीक ना। अब देखो नहीं पढ़ते ऐसे सब बीमारी का बहाना बनाते, ठीक है ना। उधर से ही आर्सेनिक तुम्हें मिला था, तो ना याद करो, याद है ना, नहीं पढ़ते ऐसे सब याद करें, नहीं पढ़ते ऐसे सब बीमारी का बहाना बनाते, याद करो ऐसे था ना, निशा पांडे ऐसे सबको बीमार करती कोरोना फैला के, याद है ना। तो आपको इधर सिखाया था, यही वाला है तुम्हारा देखो आर्सेनिक। तो इसका भी रेडिकल हम लोग बनाते हैं, तो ये भी ऑक्सीजन खाता 3 ही है, ठीक ना। ये भी आपका जो है एक आपका मैंने लिखा देखो आर्सेनाइट, आर्सेनेट बिल्कुल लिखना भूल गया था। तो आर्सेनाइट और आर्सेनेट दोनों बनता है। तो आर्सेनाइट यानी ऑक्सीजन देखो कम खाएगा, तो ऑक्सीजन जब ये खाता है ना आर्सेनाइट, तो ऑक्सीजन ये खाएगा जब 3 यानी AsO3, ठीक है ना। तो AsO3 पे 3- चार्ज क्या हो गया तुम्हारा, आर्सेनाइट। AsO3 पे 3- चार्ज क्या हो गया, आर्सेनाइट। मैं आर्सेनेट भी लिख दे रहा हूँ, तो इसका बोल दिया था मैं, ये 14 नंबर भी इधर लिख दे रहा हूं मैं। एक है तुम्हारा आर्सेनेट, ठीक ना, आर्सेनेट। तो आर्सेनेट यानी ऑक्सीजन ज्यादा खाना चाहिए, तो जो आर्सेनिक है ऑक्सीजन को 4 खा जाए, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्सेनेट। तो आर्सेनाइट क्या होता है, AsO3, आर्सेनेट क्या होता है, AS, ठीक ना, AsO4 पे 3-। तो ये आर्सेनाइट, ये तुम्हारा आर्सेनेट। फिलहाल 10th के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा इल्यूमिनेट। अगला देखिए ध्यान से, बोराइड। तो बोरॉन है, अब बोरॉन के ऊपर देखो ट्राइवेलेंट है, तो 3- चार्ज, ये क्या होता है, बोराइड। अब देखो ध्यान से, बोरेट, फिर वही कहानी, बोरेट यानी ऑक्सीजन इसमें आएगा ही आएगा। तो जो बोरॉन ऑक्सीजन खाता है, तो इसमें जो ऑक्सीजन खाएगा 8 लगाना है, तो बोरॉन ऑक्सीजन मैक्सिमम खाएगा, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मानते हैं किसको, 3 को। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, बोरेट, यानी BO3 पे 3- क्या हो गया तुम्हारा, बोरेट, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा फेरिसाइनाइड, ठीक ना, ये अजीब से कंपाउंड है, टेंशन मत लीजिए, आगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर जब सिखाऊंगा ना, जब जैसे पढ़ा होगा आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उस टाइम पे तुम्हें ये सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो फेरिसाइनाइड का फार्मूला होता है FeCN6, ठीक है ना, FeCN6, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 3-, ठीक है ना। तो ये नाम हो गया इसका फेरिसाइनाइड। FeCN6 पे 3- क्या हो गया, फेरिसाइनाइड, ठीक ना। अगला देखते हैं, ये सब हायर क्लासेस में काम आएगा, कोबाल्ट नाइट्राइट। अगला कंपाउंड अपने पास क्या है, कोबाल्ट नाइट्राइट। तो कोबाल्ट नाइट्राइट का फार्मूला होता है कोबाल्ट, और इसके साथ में भी NO2 मॉलिक्यूल लगता है, और यहाँ पे 3- चार्ज। ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा एक चैप्टर है आपको 12th में, तो तब तक ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर अगला है देखो तुम्हारा ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, ऑक्सीक्लोराइड। तो ऑक्सीजन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, 3- चार्ज क्या हो गया, ऑक्सीक्लोराइड। अगला देखो ध्यान से, ऑक्सीब्रोमाइड। ऑक्सीजन ब्रोमीन के साथ में 3- लगा दो, ऑक्सीब्रोमाइड। ऑक्सी आयोडाइड बोलो, ऑक्सीजन आयोडीन लगा दो, और आयोडीन के साथ में कितना लगा दो, 3-। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सी आयोडाइड, ऑक्सीक्लोराइड, OCl 3-, ऑक्सीब्रोमाइड OBr पे 3-, ऑक्सी आयोडाइड OI पे 3-। तो आई होप यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला हम लोग देख लेते हैं
टेट्रावैलेंट रेडिकल में। तो टेट्रावैलेंट रेडिकल में देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले फेरोसाइनाइड। तो फेरोसाइनाइड होता है Fe, ठीक है ना, ऐसे याद रखो, ठीक है ना, FeCl6। 3 माइनस क्या होता है, फेरोसाइनाइड, और FeCl6 और यहाँ पे 4 माइनस चार्ज लगा दो, ये क्या होता है, फेरोसाइनाइड। फेरीसाइनाइड FeCl6 3 माइनस, फेरोसाइनाइड FeCl6 पे 4 माइनस, ठीक है ना। फिर अगला देखो ध्यान से, पाइरोफॉस्फाइड। अब नेक्स्ट देखना ध्यान से, पाइरोफॉस्फाइड, ठीक है ना। तो फॉस्फाइड, पाइरो बनाना है, सब ये सिखाऊंगा। तो पाइरोफॉस्फाइड होता है तुम्हारा P2O7 पे 4 माइनस, P2O7 पे 4 माइनस, ये क्या होता है तुम्हारा, फॉस्फाइड। पाइरोफॉस्फाइड P2O7 पे 4 माइनस, क्या हो गया, पाइरोफॉस्फाइड। फिर क्या तुम्हारा, पाइरो एंटीमिनेट, ठीक है ना। तो पाइरो एंटीमिनेट होता है Sb2O7 पे 4 माइनस, ये नाम क्या हो गया इसका, पाइरो एंटीमिनेट। अब देखो कार्बाइड यानी कार्बन से बना है, कितने चार्ज, -4। भाई कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हारा, 6, ठीक है ना। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खा ले तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2-8 स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गया कुछ टेट्रावैलेंट रेडिकल, ये हो गया कुछ ट्राइवैलेंट रेडिकल, ठीक है ना। तो ये रेडिकल वाला पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया। फिर जो है मैंने बोला ना, लिंक से आप, ठीक ना, रेडिकल्स का शीट डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको देखो वहां पे जो है लिस्ट ऑफ जो है सब टिपिकल आयंस दिए हैं, बोथ केटायन एनायन, उस लिस्ट को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको दिमाग में रहेगा, तो आपको कंपाउंड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आज 10th तक के सिलेबस में जितने मैंने लिख दिए ये बहुत ही हैं, सफिशिएंट हैं, ठीक है ना। तो अभी जब हम लोग लिखना पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर, तो चैप्टर में आपको बताता रहूंगा, रिकॉल कराता रहूंगा कि भाई ये वाले रेडिकल हमने वहां पढ़े थे और ये वाला रेडिकल वहां से इंपॉर्टेंट है। याद आप पूरे करिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ साइंस 10th से पढ़ना है उसके बाद आगे जो है साइंस छोड़ ही देना है, ऐसा तो सोचते नहीं बच्चे, साइंस पढ़ेंगे अच्छा फ्यूचर है, ठीक है ना। तो आगे के 11th 12th साइंस जेईई नीट की तैयारी कुछ भी आप करेंगे, ये सारे रेडिकल का काम पड़ता है। तो सारे रेडिकल आप अच्छे से याद रखिए, घर पे पढ़ते रहिए। रेडिकल, हर रेडिकल के 2-2 कंपाउंड कम से कम, या 3-4 लिखेंगे तो जिंदगी भर के लिए याद, 2-2 लिखेंगे तो 2-3 साल तो याद रहेगा ही रहेगा। तो कोशिश करिए आप कम से कम 3 लिखिए, ताकि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़े तब तक आपको याद रहे। और कंपाउंड लिखते कहते हैं कैसे हैं, ठीक ना, आप थोड़ा बहुत 9th में सीखे थे, बाकी अभी मैं अगले पार्ट के वीडियो में ये सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।